नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। साथ ही शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार में 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगले महीने अक्टूबर में ही वैकेंसी इसका आ जाएगा। बिहार में इस बार 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा ली गई है, जिसका रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। लगभग 4-5 दिनों के अंदर रिजल्ट आ सकता है। तो वहीं बड़ी खबर यह है कि 1 लाख से भी अधिक पदों पर अक्टूबर में फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही यानी नवंबर में ही इसका परीक्षा ले लिया जाएगा और नवंबर महीने में ही रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और इसी साल के अंत तक इस 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर जो बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है, तो उन शिक्षकों को नौकरी भी दे दी जाएगी। यानी अगले साल नए साल का तोहफा दिया जाएगा शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी के रूप में। तो बिहार के वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो इस बार छूट गए हैं या जिनको लगता है कि हमारा रिजल्ट ठीक ठाक नहीं हो सकता है, तो वे लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। इस बार जो 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें से 52,000 पद कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा के लिए होंगे। तो वहीं 50,000 पद हो सकते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी से ही जानकारी हो जाए और जो शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अभी से ही तैयारी शुरू कर सके। बिहार के कई जिलों को इस बार भी सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार सभी जिलों की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां इस बार अकाल पड़ा हुआ है, कहां बारिश नहीं हुई है, और उन सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करके वहां के किसानों को इस बार भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बात करें बिहार की गया की, तो देखिए गया में 56 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। गया में जरा आफत देखिए, 56 साल में पहली बार गया की नदी व नहरों में पानी नहीं है, किसान परेशान हैं। ये तस्वीर देखिए गया के इमामगंज स्थित मोरहर नदी की है, जहां उग गई है अब खरपतवार। गया की नदी और नहरों में पानी नहीं है, गांव-गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, फसलें सूखने लगी है। गांव-गांव के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि 56 सालों में ये पहला मौका है जब नदी और नहरें सूख चुकी है। इससे पहले वर्ष 1966 और 67 में इस तरह का अकाल पड़ा हुआ था और इस बार इससे भी भयंकर अकाल पड़ गया। गया में 2 दर्जन से भी ज्यादा नहरें हैं, लेकिन सिर्फ 2 नहरों में ही पानी है, बाकी सभी सूखी हुई है। सावन में ही हर साल नदी नहरों में रहता था पानी, लेकिन इस बार भादों में भी सूखा हुआ है। तो इधर सिवान के साथ कई जिलों में बारिश नहीं होने से किसान उदास हैं। धान के खेतों में दरारें पड़ने लगी है, धान के पौधे मरने लगे हैं। बक्सर में भी भारी अकाल पड़ा हुआ है। बिहार के भभुआ, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल में सबसे खराब स्थिति है। बिहार में जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए एग्जाम लिया गया था, तो इसका रिजल्ट अब जारी किया जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका दे दिया गया है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि बीएड डिग्री धारक अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाए थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तो बीएड वालों को घाव दे ही दिया था और अब बिहार सरकार और बीपीएससी ने उस घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। देखिए बिहार सरकार और बीपीएससी के बीच बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकेंगे। शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद शिक्षक परीक्षा में शामिल 3,90,000 यानी लगभग 4 लाख बीएड पास उम्मीदवारों के रिजल्ट पर भी रोक लगा दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के लिए अब सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो डीएलएड किए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनका तो मानो एकदम सोने पे सुहागा हो गया है, इनकी नौकरी पक्की मानो, यदि ये थोड़ा मोड़ा भी अच्छे से एग्जाम दिए होंगे तो।
बीएड वाले जो कंपटीशन में थे वे ऐसे ही बाहर हो गए। यदि क्वालिफाई भी कर जाएंगे डीएलएड वाले तो इनकी नौकरी इस बार पक्की मानो। और जहां तक बात हो गई रिजल्ट को लेकर तो देखिए, सबसे पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। इनका रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच जारी कर दिया जाएगा और इसके रिजल्ट जारी होने के अगले 2 से 3 दिन के बाद कक्षा 1 से लेकर 5वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार के वैसे लोग जो साइबर ठगी के शिकार हुए हैं उनके पैसे वापस करवाए जाएंगे। बैंकों में रोकी गई 1 करोड़ की राशि पीड़ितों को वापस कर दी गई है। टोटल 20 करोड़ से भी ज्यादा की राशि बैंकों में रोकी गई है। बिहार के वैसे सभी लोग जो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं और जिन्होंने कंप्लेन किया है, जिन्होंने एफआईआर किया है, तो उन सभी के पैसे वापस कराने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल बैंकों में होल्ड की गई 1 करोड़ की राशि पीड़ितों को वापस कर दी गई है और अब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के तहत साइबर सेल के माध्यम से राज्य में 2 माह तक पीड़ितों की राशि वापस करने का अभियान चलाया जाएगा। जो भी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं उनके पैसे वापस कराने की कोशिश की जाएगी। यदि आप में भी कोई साइबर ठगी का शिकार हुए हैं तो कमेंट में जरूर ही बताइएगा। अभी फिलहाल 100 पीड़ितों की सूची जिलों को भेज दी गई है। पहले इनका पैसा वापस होगा, 2 महीने तक राशि वापस कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जा सकते हैं। देखिए, लालू यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी सीबीआई को मिल गई है। नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई को अब लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई। देखिए, बड़ी खबर है कि गृह मंत्रालय ने लैंड फॉर जॉब के मामले में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती फिलहाल बेल पर हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होने वाली है। 21 सितंबर को लालू यादव पर क्या आखिर फैसला होता है ये तय किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को है। 21 सितंबर को तय किया जाएगा कि लालू यादव के साथ क्या करना है। हमारा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, फिर भी बिहार के किसानों पर सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार को बस अपनी वोट की राजनीति करनी है। बिहार में अकाल पड़ा हुआ है। कई राज्यों के किसान परेशान हैं। किसानों के धान के खेत सूखे हुए हैं, लेकिन सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। सरकार उस समय मदद करेगी जब किसान बर्बाद हो जाएंगे, किसान बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। उस समय सरकार थोड़ी सी मदद करके वाहवाही लूटने का काम करेगी और वोट के लिए ये राजनीति करेंगे। सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं, ऐसी सरकारों की ही लापरवाही के कारण हर साल किसान आत्महत्या करने को भी विवश हो जाते हैं। जब सरकार से उम्मीद नहीं रही, किसान ये समझ चुके कि सरकार मदद नहीं करने वाली है, तो किसानों ने श्रमदान व चंदा से झीम नदी पर 375 फीट लंबा बांध बना दिया। खबर है बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा क्षेत्र की खबर है। अब सोनबरसा के किसानों को सुखाड़ की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। सोनबरसा के पुरनदहा रजवाड़ा के किसानों ने श्रमदान व चंदा से अधवारा समूह की झीम नदी पर 375 फीट लंबा व 16 फीट चौड़ा अस्थायी बांध बनाया है। इससे इन किसानों के खेतों की सिंचाई हो सकेगी। क्षेत्र के 8 गांवों के 600 से भी अधिक किसानों की 3000 हेक्टेयर से भी अधिक धान की फसल की सिंचाई इससे हो सकेगी। इस बार खरीफ के मौसम में बारिश की कमी के कारण धान के खेतों में दरार पड़ने लगी थी। इसे देखते हुए किसानों ने ये काम किया है। बताया जा रहा है कि इस बांध को बनाने में 1,30,000 रुपया चंदा इकट्ठा करके खर्च किया गया है। यदि बिहार सरकार इन किसानों पर ध्यान देती तो आज इन किसानों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज इनके धान के खेतों में दरारें नहीं पड़ती। इन किसानों के नाम, इन किसानों के मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दीजिएगा।
बिहार के मछुआरों को जून, जुलाई और अगस्त के महीने में मछली नहीं पकड़ने का आदेश दिया गया था और इस आदेश के बदले मछुआरों को ये कहा गया था कि मछुआरों को 1500 रुपए करके प्रति महीने दिया जाएगा। और अब खबर है कि बिहार के 12,000 मछुआरों के खाते में 5 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि भेज दी गई है। देखिए, खबर है कि राज्य के 12,633 मछुआरों को उनके खातों में पैसे आ गए हैं। जून से अगस्त तक की 1500 रुपए बतौर अंशदान के तौर पर यह राशि ट्रांसफर की गई है। इनके खातों में 5 करोड़ 68 लाख रुपए भेजे गए हैं। इन मछुआरों को जून, जुलाई और अगस्त की राशि दी गई है। यदि फिर भी किसी मछुआरों को जो आवेदन किए हुए थे और उनको ये राशि नहीं मिली है तो कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। बिहार के पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, पशुओं के उपचार के लिए सरकार ने अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में खुलेंगे 100 पशु अस्पताल, साथ ही सहायक पर्यवेक्षक व ड्राइवरों की भी बहाली की जाएगी। देखिए, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने मंगलवार को सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में 100 पशु चिकित्सालयों का निर्माण RIDF के माध्यम से कराया जाएगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जिलों में पशुधन सहायक पर्यवेक्षकों और ड्राइवरों को कमी का मामला उठाया है। इस पर प्रधान सचिव ने इसकी नियुक्ति के लिए विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यानी जल्द ही बिहार में बड़ी संख्या में सहायक पर्यवेक्षक व ड्राइवरों की बहाली होने वाली है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। बिहार की स्मार्ट क्लास को देखने और समझने के लिए 10 राज्यों की टीम आएगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की आज वाहवाही पूरे देश में हो रही है और तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हो रही है। तमिलनाडु की 2 सदस्यीय टीम आज बिहार पहुंच चुकी है और तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हो रही है। तमिलनाडु की 2 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंच चुकी है। पटना के कई स्कूलों का दौरा किया जा रहा है। ये अलग अलग राज्यों की टीम बिहार के स्मार्ट क्लास के सिलेबस और उसके संचालन के साथ साथ स्कूलों में स्थापित हाईटेक लैब को भी देखेगी। विभिन्न राज्यों की टीम न सिर्फ स्कूलों का दौरा करेगी बल्कि शिक्षकों से बात कर स्मार्ट क्लास के संचालन को भी समझेगी। तमिलनाडु की टीम बिहार पहुंच चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से भी अफसर बिहार आने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि प्रारंभिक स्कूलों में फरवरी तक सिलेबस पूरा करना अनिवार्य होगा। देखिए, प्रारंभिक स्कूल यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं का सिलेबस हर साल फरवरी तक पूरा करना अनिवार्य होगा। वहीं मार्च में सिलेबस का रिवीजन व वार्षिक परीक्षा ली जाएगी और इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी BEP ने नए सिरे से मासिक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 1ली से 8वीं कक्षा तक के विषयवार किस माह में कितने पाठ को पूरा करना है ये भी तय कर दिया गया है। BEP ने कहा है कि प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की ये जिम्मेदारी होगी कि वे शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार ही बच्चों को पाठ पूरा कराएं। BEP ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें अप्रैल से लेकर मार्च तक में कौन कौन से कार्य करने हैं इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। चलंत बिक्री वाहन जो गाड़ी में पौधा लेकर जाएंगे। पटना के शहरी इलाकों के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में पौधा बेचने के लिए सरकारी वाहन जाएगा और मात्र 10 रुपए में पौधा ये ग्राहकों को देने वाला है। देखिए, पटना वन प्रमंडल पश्चिमी की ओर से जल जीवन हरियाली योजना के तहत चलंत पौधा बिक्री वाहन की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से लोगों को मात्र 10 रुपए में पौधा मिलेगा। ये वाहन शहरी क्षेत्र से लेकर आसपास के ग्रामीण इलाकों में रोजाना पौधा लेकर पहुंचेगी और इसमें सागवान, महोगनी, नींबू, जामुन, अमरूद, कटहल सहित अन्य प्रजातियों के पौधे होंगे।